सामने आ रही है। थोड़ी देर में अमित शाह के आवास पर एक अहम बैठक होनी है। सिंधु जल संधि मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक होगी। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस बैठक में शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस बैठक में शामिल होंगे और कई केंद्रीय मंत्रियों के भी मीटिंग में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। सिंधु जल संधि मुद्दे पर चर्चा होगी। थोड़ी देर में अमित शाह के आवास पर बैठक होगी। सिंधु जल संधि मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सिंधु जल संधि मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे और थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। सिंधु जल संधि मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक ये बताई जा रही है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। संजय जी, मैं रुक करूंगा आपका और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहूंगा इस विषय पर, किस तरीके से एक महत्वपूर्ण बैठक, इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है, कौन कौन से शहर इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, हमने देखा था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जब बैठक हुई थी पहलगाम पे हमले के बाद में, तो उसमें एक बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से किया गया था, जिसका ऐलान विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया था कि भारत ने सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान के साथ हुआ था उसको इस समय सस्पेंड कर दिया, रद्द कर दिया है। तो वो समझौता रद्द होने के बाद में अब भारत सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जो सीधे जाता है और साथ ही साथ रावी, ब्यास, चिनाब, ये जो नदियां हैं, जो सहायक नदियां सिंधु नदी की, उनका भी पानी जो जिस तरह से पाकिस्तान में जाता रहा है उसको उस समझौते से काफ़ी मुश्किल हो सकती है। लगभग 21 करोड़ लोग पाकिस्तान के इस समझौते से प्रभावित होंगे और उस समझौते को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरीके से पानी को रोका जाएगा और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करते हुए, क्योंकि भारत ने ये साफ कर दी कि हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब सिंधु जल समझौता जब रद्द किया जा रहा है तो फिर किस तरीके से इसको आगे लेकर के आगे बढ़ा जाए, कैसे पानी रोका जाएगा, कैसे रिजर्वायर बनाया जाएगा और साथ ही साथ जब बारिश का जब पानी इकट्ठा होगा तो फिर उस पानी को केवल कहाँ पर इकट्ठा करेंगे, कैसे एकत्रित किया जाएगा, क्योंकि अगर हमने पानी को एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं की है, उस पर बड़ा डैम नहीं बनाया है, तो फिर पानी एकदम एक साथ कैसे हम पानी को रोक सकते हैं, तो उसको लेकर के चर्चाएं होंगी और इसके आगे क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगे। तो विदेश मंत्रालय के कई सारे अफसरों को भी इस बैठक के लिए में बुलाया गया है, साथ ही साथ गृह सचिव इस बैठक में मौजूद होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निवास स्थान है। यहाँ पर थोड़ी देर में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल पहुंचेंगे, जल शक्ति मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कुछ अधिकारियों ने आना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं गाड़ियों के विजुअल आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, तो कुछ ही देर में यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय यहाँ पर CR पाटिल भी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर पूरी इसी समझौते पर बात होगी कि किस मुद्दे को कैसे डील किया जाए, क्योंकि सिंधु नदी के पानी का भारत पूरा उपयोग करेगा, तो पूरा उपयोग कैसे कर पाएगा जब तक उसको रोकेंगे नहीं, उसका रिजर्वायर नहीं बनाएंगे, तो उसको रोकना, उसको रिजर्वायर बनाना और साथ ही साथ आने वाला समय जो है बारिश का है, तो बारिश के समय पानी आप कैसे रोक सकते हैं। और पानी को रोकना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी, इन सब बातों की, इन सब मुद्दों पर चर्चा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर होने जा रही है और लगभग 4:30 बजे का हमको समय दिया गया है जब यह बैठक शुरू होगी इसी अमित शाह जी के निवास पर। जी संजय जी, अगर इस बैठक को लेकर बात की जाए और सिंधु जल समझौते को लेकर बात की जाए, किस तरीके से सिंधु जल समझौता है और इस पर अब रोक लगा दी गई है, क्योंकि संजय जी एक बात लगातार ये चल रही थी कि अगर सिंधु के जल को हम रोकते हैं तो क्या हमारी परेशानियां भी उससे बढ़ेंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर पानी को अगर हम रोकेंगे बेवजह तो जाहिर तौर पर जो भारत के कई हिस्से वहां पर भी बाढ़ की संभावनाएं बनती नजर आएंगी। देखिए, बेवजह नहीं है, ये समझौता तक जानबूझ करके किया था। जब जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस समझौते को अंजाम दिया था। तो ये जो पानी, जो भारत का पानी था, यह भारत को में उपयोग होना था, लेकिन ये पानी हमने पाकिस्तान को दे दिया। तो पाकिस्तान की लगभग 21 करोड़ जनता इस पानी का फायदा उठा रही है और यह मौका मिला है भारत को इस समझौते को रद्द करने का, इस संधि को रद्द करने का। तो इस पानी का उपयोग भारत में किया जाएगा। तो हमने देखा किस तरीके से जब
जम्मू कश्मीर में जब पानी रुकेगा, पंजाब में जब पानी रुकेगा, आगे सिंधु नदी का पानी जब रोका जाएगा तो यही पानी पंजाब हरियाणा होते हुए हो सकता है दिल्ली तक लाया जाए। तो इस पानी को रोक करके आने वाले समय में भारत में इसका उपयोग किया जाएगा। इस पानी को रोक करके इसी पानी से बिजली भी बनाई जा सकती है, बांध डैम बनाया जा सकते हैं, कई जगहों पर नहरों में पानी छोड़ा जा सकता, तो ये पानी भारत के उपयोग में लाया जा सकता और ये जी। मौका खुद पाकिस्तान ने दिया है भारत को। इस